बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने 3.7 टॉपिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ना है। तो चलें बेटे स्टार्ट करते हैं। इंटर का मतलब होता है दरमियान, ठीक है। फोर्सेस का मतलब आपको पता है। अट्रैक्शन का मतलब होता है कशिश, ठीक है। मोलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश की ताकतें होती हैं, फोर्सेस होती हैं, उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? वाटर मिलता है। अब ये दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जो थे, एक दूसरे के साथ जो थे किस वजह से जुड़े थे? ये दोनों एक दूसरे के साथ जो थे वो केमिकल बॉन्डिंग की वजह से जुड़े थे, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से जुड़े थे। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट एटम जो होते हैं कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में केमिकल बॉन्डिंग मौजूद होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से ये वाला मॉलिक्यूल भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो फोर्स जिस वजह से ये वाटर का मॉलिक्यूल इस वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मतलब दरमियान में, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान में। इसी तरीके से इस वाटर मॉलिक्यूल की इसके साथ अट्रैक्शन है, इस वाटर मॉलिक्यूल की इसकी तरफ अट्रैक्शन है। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या कहलाती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कशिश की ताकत विच आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद होती है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, आर नेम्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वो फोर्सेज जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरली वेरी वीक एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन द एटम ऑफ अ सब्सटेंस। कहते ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दो एटम के दरमियान में जो बॉन्डिंग फोर्सेज होती हैं उसकी निस्बत जो है ये वीक होती हैं। अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दीज फोर्सेज आर द वीकेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अब आपको पता है कि मैटर की तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कहते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड में होती हैं और सबसे ज़्यादा वीक जो होती हैं वो गैसेस के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मैनी टाइप। कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। सम आर वीक एंड सम अदर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसके दरमियान में मौजूद जो कशिश की ताकतें हैं ना, कशिश की फोर्सेस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्गर द फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। कहते हैं जितनी ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जाहिर सी बात है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब है दोनों मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस से एक दूसरे से अलग करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन होगी उतना ही ज़्यादा हमें हीट करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा हमें एफर्ट लगानी पड़ेगी दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलहदा करने में। अलहदा होंगे तो बॉयल या फिर मेल्ट होंगे। तो इस टॉपिक के अंदर से आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लाइन करनी है और फिर उसके बाद ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपने लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बेटे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटे डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है एंड। तो डाइपोल अट्रैक्शन को पढ़ने से पहले हमें पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए। अब ये डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। HCl का एक मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका एक जो एटम है, एक जो है वो क्लोरीन एटम के साथ जो है वो बॉन्डिंग के जरिए अटैच है। अब आपको पता है हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है और इसी शेयरिंग की वजह से इन दोनों के दरमियान में जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है बेटे? पोल्स का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है एंड्स को कहते हैं। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसके अंदर हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों एटम जो है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए म्यूचुअल शेयरिंग करके एक दूसरे के साथ अटैच है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब जो दो एटम एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या म्यूचुअल शेयरिंग
के जरिए अटैच हैं तो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना बेटे, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसने अपनी तरफ खींच लिया, तो यहाँ पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, तो इसको हम तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर फ़र्क होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से यहाँ पर दो एंड्स बन जाएंगे, एक पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इन्हीं दोनों एंड्स को जो है वो हम पोल्स भी कहते हैं। तो इसी को ही हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में क्या होता है कि एक HCl का जो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक HCl का मॉलिक्यूल्स है, तो ये इसके अंदर भी डाइपोल बेटे मौजूद है और इसके अंदर भी डाइपोल मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर मौजूद है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम इसी तरीके से जो दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है इसके ऊपर भी मौजूद है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर भी डाइपोल बना हुआ है और इसके अंदर भी डाइपोल बना हुआ है, इसके अंदर भी दो किनारे बने हुए हैं, दो एंड्स बने, इसके अंदर भी दो एंड्स बने हुए हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये HCl का ये जो एक डाइपोल है, ये दूसरे डाइपोल को ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से यहाँ पर क्या करेगा, अट्रैक्शन जो है वो शो करेगा, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी को ही हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बेटे जो है वो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ पोलर कंपाउंड लाइक HCl। कहते हैं इस तरह की जो फोर्सेज होती हैं ये पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। अब आपको मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन क्लोरीन जो है वो एक दूसरे के साथ HCl मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब कि कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर मौजूद है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। Since the electronegative chlorine is greater than that of hydrogen, it attracts the shared pair of electron with the greater force। कहते हैं अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर जो क्लोरीन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसके पास ज़्यादा ताकत होने की वजह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, ये क्लोरीन जो है क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन शेयर क्लोरीन क्या करेगी, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेगी, अट्रैक्ट करेगी। द रिजल्ट, द बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन क्लोरीन एटम बिकम पोलर। तो या फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो मतलब दो एंड्स बन जाएंगे, दो किनारे बन जाएंगे। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचकर जा रहे हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको HCl का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। ठीक है, ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच। अब क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल नज़र आ रहा था, लेकिन क्योंकि अब इस HCl के मॉलिक्यूल के अंदर खुद चार्जेस डेवलप हो गए हैं, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, तो अब ये क्या करेगा, दूसरे HCl के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और फिर इसी तरीके से अगले को, और इसी तरीके से जो है वो ये इनके दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो जाएगी। तो ये था बेटे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब यहाँ पे HCl के अंदर तो हमने पोलर बॉन्ड पढ़ा है। पोलर बॉन्ड क्या होता है कि जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तरफ खींचकर चला जाता है, तो उसको तो हम कहते हैं पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये भी पोलर बॉन्डिंग होती है और ये बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये कब किसके अंदर मौजूद होती है, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर के अंदर, ये आपको अमोनिया के अंदर और ये आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर जो है वो मिलेगी। के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड। जब हाइड्रोजन जो है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड हो जाता है
तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आने की वजह से वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो पैदा हो जाती है। स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व्ड अमंग द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर OH बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन की बहुत कम है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड पोलर हो जाता है। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज डेवलप हो जाती हैं बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, और इसी को ही है जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगेन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक को जो है वो समराइज करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमें वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर देखने में मिलती है। जब हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड अटैच होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पैदा हो जाती है। मतलब हाइड्रोजन, और ये आप तब ऑब्जर्व करते हो जब हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ और नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है। मिसाल के तौर पर आप वाटर की एग्जांपल लेते हो। वाटर के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल थोड़ी होती है। तो इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पार्शियल जो होता है नेगेटिव और यहाँ पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस वजह से यहाँ पर जो है वो पोल्स जनरेट हो जाते हैं और ये बॉन्ड जो होता है पोलर हो जाता है। ठीक है, और इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वजह से कहेंगे क्योंकि ये इसके अंदर हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको जो है वो मार्क करवा दिया कि आपने ये कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है। सबसे पहले आपने ये डायग्राम करनी है, उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, उसके बाद आपने ये वाली एग्जाम्पल करनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।